2014 में BSNL था, इंडिया की नंबर 1 गवर्नमेंट कंपनी थी ना। आज BSNL 2024 है, 20 मार्च है, ठीक है। BSNL 3G स्पेक्ट्रम पे काम कर रहा है, ठीक है। 3G स्पेक्ट्रम पे काम कर रहा है। BSNL को 4G का लाइसेंस नहीं दिया। चलिए यहाँ तक समझ आ गई। BSNL ने 25 साल के अंदर 80,000 टावर लगाए और लाखों किलोमीटर अंडरग्राउंड केबल बिछा दी। वो किसका पैसा? हमारे टैक्स से गया, ठीक है। अब इन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने मुकेश अंबानी को बुलाया, आमने सामने बात करी कि एक नई कंपनी बनाते हैं। बन गई जियो, बन गई 2014 के बाद ही बनी है ना जियो। उसके बाद उनको कह दिया कि जी हमारा तो एक टावर नहीं है, नेटवर्क कैसे आएगा। उन्होंने कहा भाई सरकार के 80,000 टावर है BSNL के, उसको हम रोक लेते हैं, उसको हम बैकवर्ड पे ले आते हैं। अब उसका नीलामी ऑक्शन लगा दिया और 2-3 कंपनियां थी। एक वोडाफोन है, वो 60 देशों में, क्योंकि इंग्लैंड की कंपनी है इसलिए बची हुई है, और आइडिया बिड़ला की कंपनी है इसलिए बची है। छोटे प्लेयर तो साफ ही कर दिए इन्होंने, निपटाई दिए। और उसके बाद ये इन्होंने कह दिया कि भाई जो सरकार के 80,000 टावर थे अब वो यूज करेगा जियो। अब जियो ने अपना एक भी टावर नहीं कभी किसी जगह लगाया और 80,000 BSNL के टावर वो यूज कर रहा है। और BSNL को 3G दे रखा है और जियो को 5G पे दे रखा है। और सारा जो है वो रॉयल्टी, जो रेवेन्यू कमा रहा है, वो मुकेश अंबानी ले रहा है। किसी ने उसके ऊपर रेट नहीं लगाई, और कोई लगाए तो कह देंगे ये पाकिस्तान का। बात को समझने की कोशिश करो, फैक्ट्स को, सच्चाई को समझो। देखिए 2014